अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम एनिमेलिया। मतलब कि एनिमेलिया को एनिमल्स जिसके अंदर आते हैं उनको डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर क्लासीफाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मज़ीद यहाँ पे 9 ग्रुप्स जो है वो बनाए गए हैं। पहले फाइलम है पोरीफेरा, फाइलम नाइडेरिया, फाइलम प्लेदी हेलमिंथीज़, फाइलम नीमाटोडा, फाइलम मोलस्क्स, फाइलम एनालिडा, फाइलम आर्थ्रोपोडा, फाइलम इकाइनोडर्मेटा, फाइलम कोर्डेटा। इसको मैंने इसलिए भी स्लोली प्रोनाउंस किया है ताकि आपके साथ साथ प्रोनाउंसिएशन जो वो भी बेटर हो सके। ओके, इन सबको हम वन बाय वन स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे फाइलम पोरीफेरा, जिसे कॉमनली हम स्पॉन्जेस भी कहते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ये होते कहाँ हैं। तो हर फाइलम को याद रखने का बेसिकली मेथड ये है कि इसके अंदर से 3-4 पॉइंट्स हैं, उसको आपने माइंड में रखना है। जितने भी फाइलम्स हैं उसमें सबसे पहले देखना है उसका हैबिटेट क्या होता है, उसके कुछ जनरल स्ट्रक्चर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, जनरल स्ट्रक्चर क्या होता है, और लास्ट पे उसकी रिप्रोडक्शन को हम स्टडी करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले देखते हैं इसका हैबिटेट बेसिकली ऐसी प्लेस है जहाँ पे जो स्पॉन्जेस हैं या पोरीफेरा जो होते हैं वो सर्वाइव करते हैं, किस इन्वायरमेंट में रहते हैं उन्हें हम हैबिटेट कहते हैं। तो सिंपली ये एक्वेटिक होते हैं। ठीक है, कॉमनली इनको स्पॉन्जेस कहते हैं। मोस्टली ये मेरीन है। मेरीन मतलब ऐसे वाटर के अंदर रहते हैं जहाँ पे सॉल्ट कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है। सॉल्टी एरियाज़ में मोस्टली रहते हैं पोरीफेरास। और इसमें से कुछ जो होते हैं फ्यू फाउंड जो होते हैं वो फ्रेश वाटर में होते हैं जिसमें सॉल्ट कंसनट्रेशन नॉर्मल होती है, उनमें इन्वायरमेंट में रहते हैं। तो मैरीन की एग्ज़ाम्पल देखें, ल्यूकोसोलिनिया। ठीक है, दूसरी इसकी एग्ज़ाम्पल है यूप्लेक्टेला, जिसे हम कॉमनली वीनस फ्लावर बास्केट का नाम भी देते हैं। ठीक है, उसके बाद है कुछ फ्यू जो फाउंड है फ्रेश वाटर के अंदर, एग्ज़ाम्पल है स्पॉन्जिला। ठीक है, यहाँ पे कुछ मैंने स्ट्रक्चर को ड्रॉ भी किया है। वीनस फ्लावर बास्केट इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका जो स्ट्रक्चर होता है बिल्कुल बास्केट की तरह का होता है, प्रॉपर इसमें अरेंजमेंट हुई होती है। तो इस वजह से इसका नेम जो है वो वीनस फ्लावर बास्केट है। फ्लावर इसलिए कहते हैं क्योंकि जिस तरह के एक फ्लावर के जो पेटल्स हैं, कैलेक्स है, क्रोला होते हैं, उसके अंदर वो डिफरेंट तरह के जो पार्ट्स होते हैं वो बिल्कुल स्प्रेड हुए होते हैं। इसी वजह से इसको हम फ्लावर के तौर पे इसको यूज़ करते हैं, बोलते हैं। नेक्स्ट है ल्यूकोसोलिनिया। ये इसकी सिंपल सी इसका स्ट्रक्चर है ल्यूकोसोलिनिया का, जो कि ड्रॉ किया गया है। और थर्ड है स्पॉन्जिला, जो कि इसका स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ किया गया है। अब इसके बाद हम फर्दर देखते हैं, हमारे पास आता है कुछ इसके जनरल स्ट्रक्चर्स की बात करें तो जनरल स्ट्रक्चर्स में हम देखते हैं कि स्पॉन्जेस जो होते हैं उनमें जो होते हैं प्रॉपर ट्रू टिश्यूज़ जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। ट्रू टिश्यूज़ का मतलब ये है कि इनकी बॉडी जो होती है वो सिंपल सेल्स पे कंसिस्ट करती है और टिश्यूज़ पे कंसिस्ट नहीं करती, इसी वजह से। तो इसके अंदर सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सेल पे बेस कर रही होती है। मोस्टली ये एसिमेट्रिकल है, मतलब इनके अंदर प्रॉपर अरेंजमेंट जो होती है वो एब्सेंट होती है। और दूसरा इन्होंने कहा हुआ है कि ये इनके अंदर कुछ के अंदर शो करते हैं रेडियल सिमेट्री। रेडियल का मतलब भी क्या होता है कि अगर बॉडी को किसी भी हाफ पे काटा जाए या बॉडी को किसी भी पार्ट से काटा जाए तो बॉडी जो होती है वो इक्वल हाफ्स में जो होती है वो डिवाइड हो जाती है। इसकी मोस्टली एग्जांपल अगर आप जेलीफिश देखते हो या स्टारफिश देखते हो तो उसमें भी आपको आइडिया होगा कि अगर आप देखते हो जेलीफिश है